वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी मोंटे कार्लो फैशंस की। कंपनी देश में के सबसे बड़े वुलन निट ब्रांड के तौर पर पहचानी जाती है। वुलन कपड़ों के अलावा कंपनी मेंस, विमेन और बच्चों के लिए भी अलग अलग कैटेगरी के कपड़े बनाती है। नतीजों की बात कर लेते हैं। नतीजे देखें तो सालाना आधार पर कंपनी का घाटा 10 करोड़ से कम होकर 4 करोड़ आया है। हालांकि आय 175% बढ़ी है, करीब 110 करोड़ पर आई है। नतीजों में कहां से मिला सपोर्ट, आगे क्या है आउटलुक, ये जानेंगे। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर जैन, स्वागत है आपका। पहले तो नंबर्स ईयर ऑन ईयर में ठीक दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी लॉस रिपोर्ट हुआ है इन Q1 FY23। क्या वजह है और मोर इम्पोर्टेंटली आगे कैसा आउटलुक है डिमांड को लेकर? देखिए, फर्स्ट क्वार्टर हमारा ट्रेडिशनली वीक क्वार्टर रहता है और दिस इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारी जो ग्रोथ अभी हमने गाइडेंस दी थी 20 से 25% लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में, वी आर स्टिल ऑन ट्रैक एंड वेरी मच होपफुल दैट विल बी गोइंग टू अचीव आवर ग्रोथ एंड ऑल्सो वी वुड लाइक टू मेंटेन आवर मार्जिन्स। हमारे मार्जिन्स भी उसमें सेम रहेंगे और जो हमने गाइडेंस दी थी, हमने देखा है कि रिटेल में स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है, तभी रेवेन्यू बढ़ा है। और आगे जाके भी अगर अगले 2 क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ठीक होंगी। ओके, ठीक होंगी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी। 20 से 25% सर रेवेन्यू ग्रोथ की आपने बात की, करेक्ट? हाँ जी। और प्रॉफिटेबिलिटी में सर क्या आपने एग्जैक्ट गाइडेंस दिया है, थोड़ा सा बताएंगे? हमने गाइडेंस दी थी कि हम अपने मार्जिन मेंटेन करेंगे। जो हमारे लास्ट ईयर के मार्जिन थे, जो हम सस्टेन कर रहे हैं, वो मार्जिन मेंटेन करेंगे। और साथ में हमने गाइडेंस ग्रोथ की दी थी 20 से 25%। और साथ में मैं ये भी एक ऐड करना चाहूंगा कि J&K में ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डिसाइड किया है, जो कि एक 80 करोड़ की कैपेक्स के साथ वहां पर आएगा और जिसकी प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर सेकेंड हाफ में चालू होने की उम्मीद है। तो उससे हमें एक और पुश मिलेगा। ओके, नो बट सर मैं ये जानना चाहूंगी कंपनी कब से रिपोर्ट करेगी कंटिन्यूअस प्रॉफिट रेगुलरली एवरी क्वार्टर? तो थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप मिसमैच है, सीजनली वीक आपने कहा एक क्वार्टर रहता है, तो लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, बेसिकली हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कब बढ़ेंगे? कंपनी ने एक बहुत अच्छा, अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर की टर्नओवर हमारी 900 करोड़ के करीब थी और 114 करोड़ का साल का प्रॉफिट था। तभी फर्स्ट क्वार्टर में हमारे लॉस था, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती हैं और सारा जो हम माल बनाते हैं वो बिकता जाके सेकंड थर्ड क्वार्टर में है, तो ट्रेडिशनली वीक क्वार्टर रहता है। लेकिन साल के एंड में सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर में ये जो लॉस नहीं रहता, उसमें प्रॉफिट्स आते हैं। और जिस कारण ही जो हमारी लास्ट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखोगे तो 114 करोड़ के करीब रही थी। और हम ये आपको गाइडेंस ये दे रहे हैं कि ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन भी होगी और साथ में रेवेन्यू ग्रोथ भी आएगी। ओके, श्योर। तो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की बात करें सर, रॉ मटेरियल प्राइसेस का कितना प्रेशर देखा था आपने पहले, और अब चूंकि वहां पे कूल ऑफ हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट होगा मार्जिन्स पर? उसके बेसिस पे आप कह रहे हैं क्या मार्जिन्स बेहतर होंगे, और अगर हाँ तो कितना अपसाइड हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द कूल ऑफ इन कमोडिटी प्राइसेस? नहीं, उसका असर समर वियर में, नेक्स्ट समर वियर में देखने को मिलेगा, क्योंकि विंटर की प्रोडक्शन तो शुरू हो जाती है फरवरी मार्च में, तब रॉ मटेरियल प्राइसेस सेम थे। तो उसका फर्क इस विंटर के मार्जिन में नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आने वाला समर है, जब हम दिसंबर जनवरी फरवरी की बात करेंगे, तो डेफिनेटली उसका एक इफेक्ट अच्छा आएगा। अगर हमारे कॉटन प्राइसेस और नीचे जाते हैं तो डेफिनेटली कंपनी को उसमें और बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। सर एक क्विक सवाल है, आपके पास इस वक्त कैश बैलेंस 266 करोड़ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज ऑफ March 31, उसमें 18 विच इज अबाउट 18% ऑफ योर मार्केट कैप। क्या यूजेज होगा इस कैश का आगे चलकर? आपने एक एक्सपेंशन की भी बात की, क्या उसमें ये प्रोसीड्स यूज होंगे? देखिए, अभी हमने डिविडेंड भी अनाउंस किया है अराउंड 200%, जो कि 20 रुपए शेयर के हिसाब से पड़ता है। तो 40 करोड़ का आउटफ्लो डिविडेंड। ओके, तो यहाँ पर डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है जैसा बता रहे हैं, और कैप एक्सपेंशन की भी बात की है, और आगे मार्जिन और मुनाफा बेहतर रहने की उम्मीद रख रहे हैं मैनेजमेंट से बातचीत में। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर। मोंटे कार्लो में आपने सुना मैनेजमेंट ने क्या कहा, बट छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ।